अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। जय हो। हरि बोल। पवन तनय तन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। हो पवन तनय तन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद, शिवा समेत शंभु सुत नारद। पिता गुरु गणपति सारद, शिवा समेत शंभु सुत नारद। चरण बंदे बिन बहु सब का हो, चरण बिंदु बिना वो सब का हो। देहु राम पद नेह निभाहु, देह राम पद नेह निभाहु। बंदौ राम लखन बैदे, ये तुलसी के परम स्नेही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हम और आप सभी जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जिन भगवान का चरित्र आज हम श्रवण करने जा रहे हैं, श्री राम चरित्र, शायद ही आप में से कोई हो जो राम जी के चरित्र को ना जानता हो। फिर हम कथा सुनने क्यों बैठते हैं?
तो शायद कथा सुनने से, कथा में जो राम जी के चरित्र सुनाए जाते हैं, उन चरित्र में से कोई एक बात, सारी बातें नहीं, कोई एक बात यदि हमारे समझ में आ जाए तो हमारा जीवन तर जाएगा। शायद इसीलिए हम और आप श्री राम जी की कथा सुनने बैठते हैं। गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस का लेखन प्रारंभ किया, उस समय सबसे बड़ी विडंबना गोस्वामी जी के सामने यदि आई तो श्री रामचरितमानस जी का नामकरण सबसे पहले, क्योंकि श्री राम जी के चरित्र के ऊपर आज से पहले, रामचरितमानस से पहले जितने ग्रंथ बनाए गए थे उन सभी का नाम रामायण था। जैसे आदि रामायण, कंब रामायण इत्यादि, सभी का नाम रामायण था। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनका नाम रखा क्या? श्री रामचरित्र मानस। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाय विश्राम। श्री रामचरित्र मानस। अभी कुछ दिनों पहले आप सभी जानते ही होंगे कि रामचरितमानस की एक चौपाई पे बड़ा विवाद चल रहा है ना। उसी चौपाई के विवाद में किसी विशेष व्यक्ति ने, नाम लेना उचित नहीं है और अभी बालक हूं, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा नहीं। उनका ये विरोध करना और उनका विरोध में आना, जैसे उन्होंने इस बात का विरोध किया, उनका भी खुद विरोध हुआ, ऐसी बात नहीं है। परंतु ये बात सत्य है, विरोध में भी वो सत्य कह गए। क्या? कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस को लिखा, रचा नहीं। तो फिर रचा किसने? गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही ये लिख दिया है कि इसे मैंने नहीं रचा। तो किसने रचा है? ए जी रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाका। पाए सुसमय शिवासन भाका। गोस्वामी जी ने पहले ही स्पष्ट करके लिख दिया है कि इसकी रचना मैंने नहीं की। किसने की? रचि महेश निज मानस राखा। मानस यानी मन। यदि आज के जमाने में हम कोई चीज लिखेंगे तो उसे पुस्तक में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? कि हमें याद नहीं रहता। लेकिन उस समय भगवान भोलेनाथ ने रामचरितमानस को रचा, फिर उसे रखा कहाँ? अपने मन में रखा। मन में रखा। गोस्वामी जी कहते हैं जो चरित्र भगवान शंकर के मन में है उस चरित्र को मैं लिखने जा रहा हूं, इसलिए इसका नाम श्री रामचरित्र मानस। एक कारण और है, कहें कि श्री राम जी के चरित्र को सुन के इसे अपने हमें मानस में उतारना है। मानस यानी मन में उतारना है, इसलिए इसका नाम रामचरित्र मानस। गोस्वामी जी कथा लिखते हैं, कथा लिखने से कहते हैं मैं वो कथा लिखने जा रहा हूं जो कथा मैंने अपने गुरुजी से सूकर क्षेत्र में सुनी थी। बहुत छोटा था मैं, यही कथा जो गुरु सन सुनी जो छूकर खेत, समुझ न पड़े तस बाल कहूं तब असी रहो अचेत। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये राम कथा मुझे मेरे गुरुजी ने बचपन में सूकर क्षेत्र में सुनाई। उस समय मैं बहुत छोटा था, गुरुजी ने सुनाई किंतु मेरे समझ में नहीं आया
किंतु ना ही तो गुरुजी ने सुनाना बंद किया और ना ही मैंने सुनना बंद किया। गोस्वामी जी कहते हैं गुरुजी बार बार मुझे कथा सुनाते रहे और बार बार मैं ये कथा सुनता रहा। तदपि कही गुरु बारहि बारा, 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 समूझे परी कछु मति अनुसारा, समझे परी कछु मति अनुसारा, भाषा बाध्य करब मैं सोई, भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे हृदय प्रबोध जे होई, मोरे हृदय प्रबोध गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मुझे गुरुजी ने बारंबार कथा सुनाई, उसके बाद भी मुझे ये कथा पूरी समझ में नहीं आई। समझ पड़ी कछु मनु अनुसारा, थोड़ी सी समझ में आई। गोस्वामी जी ने इतना कुछ लिखा है, इसे कह रहे हैं कि ये तो थोड़ा है, गुरुजी ने तो मेरे बहुत सुनाया था। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये कथा मैं जो लिखने जा रहा हूं, ये कथा मैंने अपने गुरुजी से सूकर क्षेत्र में सुनी। गुरुजी से सुनी और मैं ये कथा क्यों लिख रहा हूं? मेरे हृदय में आत्म शांति, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। कहें तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मन की प्रसन्नता के लिए गोस्वामी जी ने इस रामचरितमानस का निर्माण किया है। तो हम आप सभी श्री रामचरितमानस की इस पावन पुण्यमय कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। देखिए, ये रामचरितमानस की कथा ऐसी है, आप जितने वक्ताओं से सुनेंगे, मैं तो अभी बालक हूं, आप जितने वक्ताओं से इस रामचरितमानस को सुनेंगे, ये कथा आपको उतने प्रकार की सुनाई पड़ेगी। कथा एक राम जी की, कथा एक राम जी की, किंतु आप जितनों के मुंह से सुनेंगे ये कथा उतनी ही प्रकार की आपको सुनाई पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सभी लोग अपनी अपनी मति के अनुसार कथा करते हैं। कथा एक राम जी की है, लेकिन कहने वाले अनेक हैं, तो जिसकी जैसी मति वो वैसी ही तो कथा करेगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो मैंने अपने गुरुजी से सूकर क्षेत्र में सुनी है। और मैं कहता हूं कि मैंने जो अपने गुरुजी से कथा सुनी है, आज से 7 दिनों तक आपको वही श्री राम जी की कथा सुनाऊंगा, वही श्री राम जी की कथा गाऊंगा। देखिए, रामचरितमानस प्रारंभ करें उससे पहले कथा की महिमा जाने। कथा है क्या? इस रामचरितमानस में 4 घाट हैं। जैसे चारपाई होती है, चारपाई में 4 पैर होते हैं कि नहीं होते एक एक तरफ? जैसे चारपाई होती है, उसी प्रकार इस रामचरितमानस में 4 घाट हैं और चारों घाट पर एक एक वक्ता कथा सुनाने के लिए बैठे हैं और उन वक्ताओं के साथ श्रोता भी हैं। सबसे पहले वक्ता कौन है? तो हमारे आपके पूजनीय संत गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कथा कहाँ सुना रहे हैं? तो काशी जी में। काशी जी में एक घाट है 80 घाट। गोस्वामी जी काशी जी में 80 घाट पे श्री रामचंद्र जी की कथा सुना रहे हैं
आप सभी जानते होंगे काशी जी का नाम एक वाराणसी है। वाराणसी है ना, है, एक नाम है वाराणसी। ये वाराणसी नाम क्यों पड़ा? जहां पे वरुणा नदी, वाराणसी में जहां पे वरुणा नदी आके गंगा जी में मिली है, उस स्थान से लेके और 80 घाट तक, जहां पे वरुणा नदी गंगा जी में आके मिली है, उस स्थान से लेके 80 घाट तक के बीच के भाग को हम वाराणसी कहते हैं, उसी का नाम वाराणसी है। उस 80 घाट पे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज राम कथा का गायन कर रहे हैं। उस घाट का नाम क्या है? शरणागति घाट। सुनने के लिए कहें तो गंगा मैया बह रही हैं, और कहें तो संत समाज बैठे हैं, और कहें तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए श्री रामचरितमानस सुना रहे हैं। किस घाट पे? शरणागति घाट पे। देखिए, शरणागति शब्द है छोटा सा, लेकिन भाव बहुत बड़ा है। देखिए, यदि हम ज्ञानी बनेंगे तो कठिनाई है, हम ज्ञानी बनेंगे तो कठिनाई है, कर्मकांडी बनेंगे तो भी कठिनाई है। भाई ज्ञानी बन के बैठ गए, अभी हम कहते हैं हमें 6 पुराण 6 शास्त्र याद हैं, चारों वेद 6 पुराण याद हैं, 18 पुराण। अभी कोई विद्वान आके प्रश्न कर दें, फिर हमने तो कह दिया कि हम विद्वान हैं। अभी कोई विद्वान आके हमसे प्रश्न कर दें, लाओ पंडित जी ये बताओ, तो हम कहां से बताएंगे, हमने तो कहा ही था। कर्मकांडी होने में भी कठिनाई है, मंत्र पढ़ने पड़ेंगे, आलस को त्यागना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं है? तो लेकिन शरणागति होने में कोई कठिनाई है नहीं। भगवान की शरण में जाओ और दोनों हाथ उठा के कह दो, प्रभु हम तो LLPP हैं, LLPP हैं। क्या है LLPP? मतलब लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। गवार हैं प्रभु, जैसे हैं, कोई बन के नहीं आए, आपकी शरण में आ गए हैं। एक बात कहनी है, भगवान से शरण में जाइए और कहिए कि अवध बिहारी हो हम आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। महिमाधारी हो आए शरण तिहारी। महिमाधारी हो आए शरण तिहारी। श्री राम जय हो। महापात की राह अजामिल, उसे मिला सुरधाम। महापात की राह जामिल, उसे मिला सुरधाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का पुण्य नाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का पुण्य नाम। नारायण आ गए लिया जब, नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम।
कुछ प्रहलाद को जब बांधा खंभे से जाकर, कुछ प्रहलाद को जब बांधा खंभे से हिरणाकुश प्रहलाद को जाकर बांधा खंभे में जाकर, कुछ प्रहलाद को जाकर बांधा खंभे में जाकर। भक्त प्रहलाद ने अपने पिताजी से प्रश्न किया। भक्त प्रहलाद के पिताजी ने हिरण्यकश्यपु ने अपने बालक से प्रश्न किया। क्या किया कि बता तेरा भगवान कहाँ है, तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी आपका प्रश्न गलत है। क्या कहते हैं? पिताजी आपका प्रश्न गलत है। प्रश्न क्या होना चाहिए? पिताजी मेरा भगवान कहाँ नहीं है। पिताजी मेरा भगवान कहाँ नहीं है। राम में सब रम रहे और सभी में राम है। प्रहलाद ने कहा कि पिताजी ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मेरे भगवान का वास ना हो। हिरण्यकश्यप कहता है क्या इस खंभे में तेरा भगवान है? पिताजी प्रहलाद कहता है पिताजी आपको दिख रहे हो या ना दिख रहे हो, मुझे तो दिख रहे हैं। हाँ, इस खंभे में भी भगवान है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ठीक है, आज तुझे भी देखता हूं और इस भगवान को भी देखता हूं। दोनों को ले जाके खंभे में बांध दिया और उठाया अपनी गदा और एक गदा से प्रहार किया। साक्षात वहां से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। तब बोला प्रहलाद बचाओ आओ दीनानाथ। तब बोला प्रहलाद बचाओ आओ दीनानाथ। तब बोला प्रहलाद बचाओ, तब बोला प्रहलाद बचाओ आओ दीनानाथ। हो आए शरण तिहारी। आए शरण तिहारी अवध तिहारी हो आए शरण तिहारी। जय हो श्री राधे। कनक बिहारी हो आए शरण तिहारी। सबसे सरल है भगवान की शरणागति होना। शायद भगवान की शरणागति से अच्छा जीवन का उद्धार किसी में है तो है नहीं। हमारा शरीर कहाँ है ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हमारा ये मन कहाँ है सबसे आवश्यक बात यही है। शरीर से शरणागति नहीं होना, मन से शरणागति होना है। जरूरी नहीं है पुजारी जी बैठे हैं मंदिर में तो इनका ध्यान मंदिर में ही हो, दान पात्र में भी हो सकता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि एक व्यापारी अपनी दुकान में बैठा है और उसका ध्यान मंदिर में ना हो। ये जरूरी नहीं महाराज कि हमारा शरीर कहाँ है, जरूरी ये है कि हमारा मन कहाँ है। सबसे जरूरी
भगवान की शरणागति। सबसे पहले प्रथम घाट पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा सुना रहे हैं। उस घाट का नाम है शरणागति घाट। गोस्वामी जी कहते हैं मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कथा तीर्थराग प्रयाग में बैठकर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। दूसरा घाट आया। इस घाट का क्या नाम है? कर्मकांड घाट। कर्म प्रधान की जितनी बातें हैं याज्ञवल्क्य जी ने ये भरद्वाज जी को सुनाई। अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई। कहां पे? कैलाश में। कथा कर्मकांड घाट से पहुंची कहां? कैलाश। उस घाट का नाम है ज्ञान घाट। बाबा ज्ञानी है, शंकर भगवान ज्ञानी है। ज्ञान की जितनी बातें थी शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को सुनाई। अब शंकर भगवान कहते हैं देवी पार्वती मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कथा कागभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। इस घाट का क्या नाम है? इस घाट का नाम है भक्ति घाट। भगवान की भक्ति कैसे सधेगी ये कथा कागभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाई। चारों वक्ताओं ने श्री रामचरितमानस की महिमा गाई। महिमा क्यों गाई? भाई यदि हम किसी चीज को खरीदने जाते हैं तो जब तक उस चीज के बारे में हमें पता नहीं होगा कि इसका क्या साइड इफेक्ट है, क्या फायदा है इसका, तो हम उस चीज को लेंगे नहीं। यदि बैठी हैं हमारी माताएं बहनें, यदि ये लोग मेकअप की लेने जाती हैं तो पहले अपनी स्किन का चेकअप करवाती हैं कि कौन सा मेकअप इस पे सूट करेगा, करवाती है ना। तो श्री रामचरितमानस की महिमा चारों ऋषियों ने अपनी अपनी मति के अनुसार गाई है। आइए थोड़ी सी महिमा हम भी श्रवण करें, उसके बाद कथा में आगे बढ़ेंगे। चारों मुनि कहते हैं, क्या कहते हैं कि इसे श्रवण कर मिट जाती है ये कथा, श्रवण कर मिट जाती है सो जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा। सबसे पहले कथा की महिमा किसने गाई? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। कहते हैं हो राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मोरि सुहाई। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीव मोरि सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि क्लेश विभंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि क्लेश विभंजनी। तेरा परमार
परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर यथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। महामोह महिषेष कराला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें देहि पाना, हाँ गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा। रामचंद्र की यथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने महिमा गाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम कथा कलिकामद गाई, सुजन संजीवनी मूरी सुहाई। ये राम जी की कथा क्या है? ये राम जी की कथा कलयुग में कामधेनु गाय है। सभी द्वेषों का त्यागन करके यदि हम इस रामचरितमानस की कथा की सेवा पूजा करेंगे तो ये राम कथा हमें वो सब देगी जिसकी हमें जरूरत है। लेकिन हम जो मांग रहे हैं वो धर्म सम्मत होना चाहिए।
ये ना मांगे कि पड़ोसी का घर गिर जाए, कि पड़ोसी से याद आई, एक कथा याद आ रही है, सुना दूं। एक भक्त हुआ शंकर भगवान का, बहुत बड़ा भक्त हुआ। शंकर भगवान की उसने तपस्या करी, शंकर भगवान से वरदान प्राप्त किया। क्या वरदान प्राप्त किया? बोले प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जो मांगू वो तुरंत पूरा हो जाए। शंकर भगवान ने सोचा यार वरदान तो एक मांगा है इसने, लेकिन एक वरदान में ऐसा वरदान मांग लिया कि जब जब मांगेगा तब तब इसे पूरा करना पड़ेगा। अब भगवान तो भगवान है, भगवान ने कहा ठीक है जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा, लेकिन जो तुम मांगोगे उससे 2 गुना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। भक्ति के ना ठीक है, मुझे मेरे से मतलब है, पड़ोसी से क्या मतलब। भगवान एवं अस्तु करके गए। अब पड़ोसी घर आया, घर में देखा उसने उसकी झोपड़ी बनी हुई थी। अब पड़ोसी ने सोचा कि भाई झोपड़ी बनी है अच्छी नहीं लग रही, भगवान से कहा भगवान ये झोपड़ी जो बन रही है एक सुंदर महल बन जाए। ऐसा ही हुआ भाई, भगवान का वरदान था, सुंदर महल बन गया। उसके तो 1 बना, पड़ोसी के 2 बन गए। अब वो चिंता में आया, कह रहा मेहनत तो सारी मैंने करी, फल मेरा पड़ोसी खा रहा है। कोई बात नहीं भाई, घर की बात थी सहन कर गया। बोले भगवान मेरे घर में एक गाड़ी आ जाए 4 पहिया, उसके घर में 1 आई, पड़ोसी के यहाँ 2 खड़ी हो गई। बड़ी चिंता में आ गया वो, जो मांगे उसे उसके पड़ोसी को डबल मिल जाए। एक दिन उसने युक्ति निकाली, भाई भक्त तो भक्त हैं, भक्त तो बहुत प्रकार के होते हैं। एक दिन उसने कहा भगवान मेरे घर के बाहर एक कुआं खुद जाए, घर के दरवाजे के बाहर एक कुआं खुद जाए। भगवान ने कहा एवं अस्तु। उसके घर के बाहर एक कुआं खुद गया, पड़ोसी के घर के बाहर 2-2 कुएं खुद गए। उसके बाद भक्त कहता है प्रभु एक इच्छा और है अंतिम, इसे पूरी कर दो, उसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। क्या? कहता है भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो। भगवान ने कहा एवं अस्तु। उसकी एक आंख फोड़ी, पड़ोसी की दोनों बंद हो गई। अब दोनों बंद हो गई। भगवान ने पूछा भाई तूने एक आंख क्यों फोड़वाई? तो कहता है भगवान मेरे घर में एक कुआं है, मेरी एक आंख है, एक कुआं एक आंख है, कहीं ना कहीं से बच के तो मैं निकल ही जाऊंगा। अब पड़ोसी की तो दोनों आंखें फूटी और 2-2 कुआं है, इधर से निकले चाहे इधर से निकले, दोनों तरफ मरेगा ही मरेगा। तो कभी भी दूसरे को सुख के देख के दुखी नहीं होना चाहिए। सत्य बताऊं आपको, संसार में सुखी कोई नहीं है, सब दुखी हैं। क्या आप लोग जितने यहां बैठे हैं क्या सब सुखी हैं? क्या कोई कह सकता है कि हम सुखी हैं? किसी ना किसी के जीवन में किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई कमी है, चाहे वो किसी चीज की कमी हो, चाहे पुत्र की कमी हो, पुत्री की कमी हो, धन की कमी हो, किसी की कमी हो, कोई ना कोई कमी है। इसीलिए जीव दुखी रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सत्य बताऊं, सुखी वही है। आप संतों के पास जाइए, संत कभी नहीं कहेंगे हम दुखी हैं। जो असली संत होगा वो कभी ये कह ही नहीं सकता कि हम दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उसे इतना बड़ा धन मिला है, राम नाम का धन। और आप ही बताइए, जिसके पास यदि मेरे राम जी के नाम का धन हुआ, क्या वो कभी स्वप्न में भी दुखी रह सकता है? कभी नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा कलयुग में कामधेनु के समान है। कोई भी इच्छा करके आप इसकी सेवा पूजा करो, ये कथा आपको सब प्रदान करेगी। उसके बाद कथा की महिमा गाई याज्ञवल्क्य जी ने। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, महामोह महिषेष कराला, राम कथा कालिका कराला। कि मोह क्या है वो? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं ना, महामोह महिषेष विशाला। मोह क्या है जानते हैं? आज गुरुजी चले गए। गुरुजी ने रात में ही, मैं बैठा था तो गुरुजी बता रहे थे कि
मैंने पूछा गुरुजी से, गुरुजी मोह क्या है? गुरुजी ने बताया कि 3 चरण हैं, राग, अनुराग और वैराग्य। ध्यान से समझिएगा, राग, अनुराग और वैराग्य। राग क्या है? जो हम अपने घर के रिश्तेदारों को, पुत्र हुआ, पुत्री हुई, हित हुए, नात हुए, चाचा, मम्मी, पापा, इन सब में जो प्रेम करते हैं, ये है राग। अब जब यही राग बढ़ के अनुराग बन जाए, अनुराग कब बनेगा? जब ये राग भगवान की भक्ति में परिवर्तित हो जाए, यानी भगवान के सगुण स्वरूप में, राम में, कृष्ण में, हनुमान में, शंकर जी में, जब ये राग बढ़ के अनुराग बन जाए, भगवान की भक्ति में प्रवेश कर जाए, तो ये अनुराग हो गया। अब वैराग्य क्या है? जब अनुराग में रमते रमते हमें निर्गुण ब्रह्म में प्रेम हो जाए, जिनका कोई स्वरूप नहीं है, जिनका कोई आकार नहीं है, जिनका कोई पता ही नहीं है कि इनका स्वरूप क्या है। जल में डाल दें तो जल के समान है, ग्लास में भर दें तो जितना ग्लास का पात्र है उतने में ही है। जब वो निर्गुण स्वरूप में हमारा प्रेम पहुंचता है तो उसे कहते हैं वैराग्य। 3 चरण हैं। अब आप ये सोचें कि हम सीधे राग से और वैराग्य तक पहुंच जाए, नहीं। जिस प्रकार कक्षा 10वीं में पहुंचने के लिए हमें 8वीं की परीक्षा देना अनिवार्य है, उसी प्रकार हमें वैराग्य में पहुंचने के लिए राग पहले करना पड़ेगा, अनुराग पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम वैराग्य तक पहुंचेंगे। अब ये मोह क्या है? तो राग भी 2 प्रकार के हैं, एक ज्ञान परक राग और एक अज्ञान परक राग। अज्ञान परक राग क्या है? कि परिवार में फंस गए, अब भगवान को तो भूल बैठे, भगवान से कोई लेना देना है नहीं, एक लोटा जल भी भगवान को नहीं चढ़ाना, जो भी हैं देवी देवता सब हमारे परिवार वाले हैं। ये है अज्ञान परक राग। अज्ञान परक राग क्या है? कि हम परिवार में रह तो रहे हैं, हमारा उत्तरदायित्व है परिवार वालों की देख रेख करना, परंतु मूल ये नहीं है जिस लिए हमारा इस धरती पे अवतार हुआ है, जन्म हुआ है, उस लिए, उसकी प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए हमारा अवतार इस पृथ्वी पे हुआ है। ये जो अज्ञान परक राग है, यही है मोह, कि हम भगवान को भूल के अपने परिवारी गणों में प्रेम करते हैं, इसे कहते हैं मोह। जब ये मोह बढ़ के महिषासुर बन जाता है, क्या बन जाता है? महिषासुर। तो इस मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए ये राम कथा मेरी माँ काली के समान है, राम कथा कालिका कराला। इस मोह का वध करने के लिए ये राम जी की कथा काली माँ के समान है। उसके बाद बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि क्लेश विभंजनी। ये महिमा किसने गाई? याज्ञवल्क्य जी ने। उसके बाद महिमा गाते हैं भूत बावन भोलेनाथ। शंकर भगवान माता पार्वती जी कहते हैं कि देवी, ये राम जी की कथा सुंदर ताली है। क्या है? ताली। अब आप कहेंगे सुंदर ताली? हाँ। आप अच्छा एक बात सोचिए, यदि यहाँ पे बहुत सारे पक्षी बैठे हों, यहाँ पे बहुत सारे पक्षी बैठे हों, यदि आप आके ताली बजा दें तो पक्षी क्या होंगे? उड़ जाएंगे ना। यदि पक्षी बैठे हों, आप ताली बजाओगे तो पक्षी उड़ जाएंगे। वैसे ही हमारे जीवन में जो संशय रूपी पक्षी बैठे हैं, हमारे जीवन में जो संशय रूपी पक्षी बैठे हैं, इन पक्षियों को उड़ाने के लिए ये राम जी की कथा ताली है। और ऐसी वैसी ताली नहीं, सुंदर ताली। अब आप कहेंगे सुंदर ताली? एक तो होती है भजन चल रहा है, जहां मन आए वहीं ताली ठोक दो। एक होती है सम पे ताली। दिखाएं? राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावने। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावने। ये तो हो गई सुंदर ताली। अब बेसुंदर
ताली कौन सी है? राम कथा सुन। जहां मना नहीं छोड़ दिया, ये है बेसुंदर ताली। तो ये राम कथा हमारे जीवन के संशय को भगाने के लिए सुंदर ताली है। इस ताली को जो बजाएगा उसके जीवन के संशय के समस्त विकार अपने आप उड़ जाएंगे। यहाँ 3 वक्ताओं ने कथा की महिमा गाई। पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने, फिर याज्ञवल्क्य जी ने, फिर शंकर भगवान ने। लेकिन चौथे वक्ता ने महिमा नहीं गाई। फिर कौन ने गाई? वहां श्रोता ने महिमा गाई। दर्शन करिए, दर्शन करिए। जैसे आप लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, अब हमारे भैया भी खड़े होके माइक लेके कथा की महिमा गाने लगे। ऐसा ही हुआ वहां पे। क्यों हुआ? कारण है क्या? एक बार भगवान युद्ध में नागफांस में बंध गए। किसमें? नागफांस में। जब नागफांस में बंध गए भगवान, तो नारद जी ने गरुड़ महाराज जी को भेजा कि गरुड़ जी आप जाइए और भगवान को इस नागफांस से निकालिए। गरुड़ महाराज गए, उन्होंने भगवान के उस बंधन से छुड़वाया, नागफांस से भगवान को छुड़ाया। उसके बाद गरुड़ भगवान सोचने लगे कि जिन भगवान का नाम जपने से प्राणी संसार के बंधनों से छूट जाता है, वही भगवान आज इन राक्षसों ने बांध रखे हैं। ये भगवान नहीं है। हुआ बीमारी, पकड़ ली बीमारी ने गरुड़ जी को। गरुड़ जी कहते हैं कि ये भगवान नहीं है। भगवान होते तो नागफांस में बंधते नहीं। पकड़ा बीमारी गरुड़ जी ने। गरुड़ जी सोचने लगे भाई जिसने भेजा है उसके पास चलो, बीमारी का समाधान तो वही बताएंगे। गरुड़ महाराज पहुंचे कहां? नारद जी के पास पूछने। गरुड़ जी ने अपना संशय पूरा बताया कि नारद जी ये यदि भगवान हैं तो फिर नागफांस में क्यों बंध गए? गरुड़ जी ये संशय मोह ये मेरे हृदय में व्याप्त हो गया है, आप कुछ करके इस मोह को दूर करें। नारद जी कहते हैं गरुड़ जी मुझे पता चल गया है, जिस बीमारी ने मुझे नचाया था ना, उसी बीमारी ने अब आपको पकड़ लिया है। एक काम करिए, मेरे पास कोई उपाय है नहीं, आप मेरे पिता ब्रह्मा जी के पास जाइए, वही इस बीमारी का कोई ना कोई उपचार निकालेंगे। नारद जी गए, भगते भगते ब्रह्मा जी के पास, जो हृदय में संशय था सब बता डाला एक एक करके। ब्रह्मा जी ने भगवान की माया को मन ही मन प्रणाम करके, ब्रह्मा जी कहते हैं भाई देखो एक काम करो, ये जो मोह तुमने पकड़ा है ये मेरे बस की बात नहीं है इस बीमारी का उपचार करना, आप स्पेशलिस्ट के पास जाओ। कौन? ब्रह्मा जी कहते हैं कि गरुड़ जी आप शंकर भगवान के पास जाइए। क्यों जाइए? क्योंकि शंकर भगवान दिन रात राम 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 जपते रहते हैं, उन्हीं को इस बीमारी का कुछ ना कुछ उपाय पता होगा। गरुड़ महाराज पहुंचे शंकर जी के पास, भगते भगते जा रहे थे, तभी रास्ते में शंकर भगवान मिल गए। एक गरुड़ जी महाराज ने चरणों को पकड़ लिया, सारी कथा अपनी सुना डाली, जो जो हृदय में संशय था सब बता डाला शंकर भगवान को। शंकर भगवान कहते हैं गरुड़ जी हमारा चैम्बर तो अभी कैलाश में है, यदि आपको कोई डॉक्टर मिलेगा तो भाई वो इलाज रास्ते में थोड़ी ना आपका कर देगा कि रोड पे खड़े होके आपका इलाज कर दे। भगवान शंकर कहते हैं गरुड़ जी हमारा चैम्बर अभी कैलाश में है, यहाँ कैसे आपका उपाय कर दे। ये गरुड़ जी लगे रोने। महाराज कहते हैं शंकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गया तो उन्होंने कहा कि आपके पास जाओ, अब आपके पास आया तो आप कह रहे हैं समय नहीं है हमारे पास, लगे रोने। शंकर भगवान कहते हैं गरुड़ जी आपके लक्षणों को सुन के मुझे ये तो पता चल गया कि आपकी बीमारी क्या है। ये जो आपके लक्षण हैं ये स्पष्ट दिखा रहे हैं कि आपकी बीमारी क्या है, और ये दूर कैसे होगी ये भी मुझे पता है। कैसे दूर होगी महाराज? कि जब बहुकाल करहूं सत्संगा, तब ही हो सब संशय भंगा। गरुड़ जी
आपकी ये बीमारी तभी दूर होगी जब आप बहुत दिनों तक श्री राम जी के नाम का सत्संग करेंगे। गरुड़ जी महाराज ने कहा, प्रभु आप ही कछु उपाय कर दो, आप ही सत्संग करवा दो। शंकर भगवान कहते हैं, हमें अपने से ही फुर्सत नहीं है, आपसे सत्संग क्या करवाएं। शंकर जी भगवान ने गरुड़ जी महाराज को नीलगिरी, जहाँ कागभुसुंडी जी महाराज हरदम श्री राम जी की कथा सुनाते रहते हैं, वहां पे भेजा है। इधर शंकर भगवान माता पार्वती के पास आए। माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु आप चाहें और शंकर चाहें और गरुड़ जी का मोह ना दूर हो, भला ये कैसे संभव है। प्रभु आपके पास तो ऐसा एंटीबायोटिक है, एक ही खुराक में गरुड़ जी का सारा मोह दूर हो जाता, फिर आपने किया क्यों नहीं भगवान। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, यदि कोई बीमार व्यक्ति किसी बड़े डॉक्टर से इलाज करा के आता है ना, तो वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैंने उस डॉक्टर से इलाज कराया, उस डॉक्टर से इलाज कराया। यदि आज मैं गरुड़ जी का इलाज कर देता ना, तो गरुड़ जी यही कहते कि मेरा इलाज शंकर भगवान ने किया है। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, गरुड़ जी महाराज पक्षी हैं। क्या है? पक्षी, और मैं देवता हूं। देवी, यदि मैं कथा उनको सुनाता तो शायद ही उनके कुछ समझ में आता। गरुड़ जी महाराज भी पक्षी हैं और कागभुसुंड जी भी पक्षी हैं। जब एक पक्षी दूसरे पक्षी को कथा सुनाएगा तो ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। इसीलिए मैंने गरुड़ जी महाराज को कागभुसुंडी जी के पास भेजा। गरुड़ जी महाराज कागभुसुंडी जी के पास गए हैं। वहां पे गरुड़ जी महाराज ने जैसे ही कथा का वो स्थल देखा है, कथा सुनी नहीं है, कथा को वो स्थल देखा है, वैसे ही गरुड़ जी महाराज का पूरा ब्रह्म वहां पे नष्ट हो गया है। गरुड़ जी को देख कागभुसुंडी जी द्वारे पर आए। उन्होंने उनका खूब आदर सत्कार किया और आसन पर बैठाकर कहते हैं, प्रभु आपका आगमन किस कारण से हुआ है। यदि आप कहते तो मैं ही आपके पास आ जाता। नाथ, आज मैं आपके दर्शन पाके कृतार्थ हो गया, कागभुसुंडी जी कहते हैं। गरुड़ जी कहते हैं, कागभुसुंडी जी आप अभी कृतार्थ नहीं हुए, आप तो बहुत पहले से कृतार्थ हैं। सदा कृतार्थ रूप तुम। क्यों कृतार्थ हैं? भला जिसकी प्रशंसा शंकर भगवान ने अपने मुख से की हो, भला गरुड़ जी वो किसी कृतार्थ से कम है? आप तो सदा से कृतार्थ हैं गरुड़ जी। अब आप कृपा करके मुझे श्री राम जी की वो कथा सुनाइए जिससे मेरा ये मोह दूर हो गया है, किंतु रहा सहा जो है वो भी दूर हो जाए। अब श्री राम कथा अति पावनी, कहूँ सुनाथ कथा विस्तारे। सुनहु परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। देख तोर पावन तब आश्रम, गयो मोह नाना संशय भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुगद दुख पुंज नसावनी। अब श्री राम कथा अति पावन, नामोह तम कुंज नसावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, सादरनाथ सुनावहु मोहि। सादर तात सुनावहु मोहि। सादर तात सुनावहु मोहि। बार बार विनवो मुनि तोहि, बार बार विनवो मुनि तोहि।
ऐसे करके चारों ऋषियों ने अपनी अपनी कथा की महिमा गाई। आज हमने आपने श्री राम जी की कथा की महिमा श्रवण करी। कल की कथा में हम और आप श्री शंकर भगवान जी के विवाह की कथा श्रवण करेंगे। तो आप सभी लोग समय अनुसार पधारें और शंकर जी के दिव्य बारात का दर्शन करें। कल यहाँ पे बड़े बड़े भूत आने वाले हैं। बुआ जी तो जानते हैं, कल यहाँ पे बड़े बड़े भूत आने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन, कल यहाँ सादर श्री शंकर जी के विवाह की कथा होगी। तो आप सभी आएं और कथा श्रवण करें। आज की कथा यहीं पर विश्राम। सभी जन प्रेम से बोलेंगे, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। होने लगी हो राम होने लगी, रामायण की आरती होने लगी, रामायण की आरती होने लगी। हो आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सुरभि। आरती ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि जानव शारद। सुख सनकादि शेष आरु शारद, परनि पवन सुत कीरत की। रामायण जी की आरती होने लगी, रामायण जी की आरती होने लगी। होने लगी, होने लगी, होने लगी हो रामा होने लगी। रामायण जी की आरती रामायण की आरती होने लगी। गावत वेद पुराणे अष्टदश, शास्त्र सब ग्रंथन को रच। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारी अंश सम्मत सब ही। रामायण जी की आरती होने लगी, रामायण जी की आरती होने लगी, होने लगी, होने लगी, होने लगी हो रामा होने लगी। रामायण जी की आरती होने लगी, रामायण जी की आरती होने लगी। जय हो। गावत संकट शंभु भवानी, अरुभट संभव मुनि दे जानी। व्यासिया व्यासियादि कवि बरज बखाने, काग भूषुंड करुण के ही। रामायण जी की आरती होने लगी, रामायण जी की आरती होने लगी। जय हो। कलिमल हरण विषय रस पीती, सुभग श्रृंगार मोक्ति जोगती। कलिमल हरण विषय कलिमल हरण विषय रस पीती, सुभग श्रृंगार मोक्ति जोगती। चलन रोग भव मोरी अमीती, सात मात सब विद तुलसी की। रामायण जी की आरती होने लगी, रामायण जी की आरती होने लगी, रामायण जी की आरती होने लगी, रामायण जी की आरती होने लगी। होने लगी, होने लगी, होने लगी हो रामा होने लगी। रामायण जी की आरती होने लगी, रामायण जी की आरती होने लगी, रामायण जी की आरती होने लगी।
भूतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव रामायण की आरती होने लगी रामायण की आरती होने शांति ब्रह्म शांति है सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति जलेन शीतलीकरणमाचमनीयं जलम समर्पयामि हस्तौ प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम सेवंतिका वकुल चंपक पाटलाभ जय पुन्नाग जाति कर वीर रसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः ओम भूर्भुवः स्वः श्री सीतारामाभ्यां नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री व्यास जी महाराज की श्री कौशल किशोर सरकार की वृंदावन के बिहारी लाल की कौशल किशोर महाराज जी की जय जय श्री राधे श्याम सर्वे भवन्तु सुखिनः।